नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नवीन गौतम। स्वागत है आपका नई वीडियो में, वीडियो नंबर 100। आज का टॉपिक है चरक संहिता पर टीकाएं व उनके टीकाकार। दोस्तों, हमारी बुक आयुर्वेद नवीन दर्पण पब्लिश हो चुकी है। फर्स्ट बुक इन आयुर्वेदा विद नेमोनिक्स, ऑल कंटेंट विद फ्री वीडियो एक्सेस ऑन आवर दिस यूट्यूब चैनल। इसको परचेज़ करने के लिए आपको 350 रुपीज़ पेड करने हैं, जो डिस्काउंटेड प्राइस है, और कोरियर चार्जेस भी इसमें इंक्लूडेड हैं। आप गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम के माध्यम से 7087535286 पे कर सकते हैं और सेम नंबर पे अपनी रिसिप्ट और एड्रेस को व्हाट्सएप कर दीजिए। हम कोरियर के माध्यम से बुक आपके घर पहुंचा देंगे। ये बुक 10 दिन के अंदर आपके घर डिलीवर्ड हो जाएगी। तो दोस्तों, बहुत ही लिमिटेड बुक्स हमारे पास बची हुई हैं। जिनको ज़रूरत है वो जल्दी से अपनी बुक को रजिस्टर्ड करें और अपने पास मंगवा लें। इस बुक में काफ़ी कंटेंट हमने समराइज़ किया हुआ है ताकि आप जल्दी से उसको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी से पढ़ सकें। तो आइए आज का टॉपिक देखते हैं। चरक संहिता पर कुल टीकाएँ हैं 41 और अन्यतर 44 बताई गई हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो रहेगा वो 41 रहेगा। अगर 41 नहीं है तो आप 44 भी लगा सकते हैं। चरक संहिता पर कुल संस्कृत टीकाएँ हैं 17। चरक संहिता पर उपलब्ध संस्कृत टीकाएँ हैं। तो चरक संहिता पर जो टीकाएँ हैं 17 और उपलब्ध संस्कृत टीकाओं की बात करें वो हैं 6। बृहत्त्रयी टीकाकार की बात करें तो वो हैं जेजट जी। चरक संहिता पर प्रथम टीका है चरकन्यास और इसके टीकाकार हैं भट्टार हरिश्चंद्र जी। 6ठी सदी में ये टीका लिखी गई थी। भट्टार हरिश्चंद्र जी के बारे में कुछ और भी बता देते हैं। तो खरनाथ संहिता के प्रति संस्कर्ता हैं भट्टार हरिश्चंद्र जी। चरक की टीकाओं की बात करते हैं तो दोस्तों, मेरे को तो यूजी टाइम से ही हर एक टीका के लिए कोड याद है, तो मैं तो आज तक कभी कंफ्यूज नहीं हुआ हूँ। तो आपको जिसके लिए आता है वो आप वैसे ही पढ़ें, और जिसमें कन्फ्यूजन है उसके लिए आप कोड के माध्यम से सहारा ले सकते हैं। और बाकी जो लोग मेरे से मिलते जुलते हैं, जिनका काम ही कोड एंड ट्रिक से चलता है, वो सारे कोड पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। चरक संहिता पर प्रथम टीका है चरकन्यास, जिसके टीकाकार हैं भट्टार हरिश्चंद्र। तो चरकन्यास की बात करें तो च और न ये बनता है चना। तो चने का पेड़ आपने देखा होगा, जो गांव में रहते हैं उन्होंने ज़रूर देखा होगा कि चने का जो पेड़ होता है वो होता है हरे रंग का। तो चरकन्यास मीन्स चना, चने होते हैं हरे। तो हरे से अगर हम डिकोड करें तो हरे मीन्स हरिश्चंद्र। तो चरकन्यास के टीकाकार हैं भट्टार हरिश्चंद्र। और अब दो चीज़ें हम एक साथ देखेंगे। एक है चरक की पंजिका। पंजिका मीन्स रजिस्ट्रेशन। जो चरक का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? वो कर रहे हैं स्वामी के कुमार। क्योंकि देखिए, स्वामी जी तो बिजी रहते हैं चरक की बातें करने में। तो चरक के लिए जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, पहले जो फॉर्म भरते हैं, हाँ हमने चरक पढ़नी है, वो काम करते हैं स्वामी के कुमार। तो स्वामियों का काम, स्वामी के जो कुमार हैं उनका काम है चरक का पंजीकरण करना, मीन्स स्टूडेंट का उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना। और चरक वर्तिका, चरक की जो बातें करते हैं, चरक को जो पढ़ाता है, बातों करने का काम वो है स्वामी जी का, स्वामी दत्त जी का। और स्वामी जी क्या हैं? वो वेजिटेरियन हैं, तो उनको बोलते हैं क्षीर स्वामी। तो स्वामी वैसे ही वेजिटेरियन होते हैं। तो क्षीर स्वामी जी का काम है चरक की बातें करना। तो चरक वर्तिका। और नेक्स्ट देखते हैं परिहार वर्तिका, जो परिहार करती है और बातें करती हैं। बातें मीन्स नॉलेज देती है लोगों को। तो ये काम आजकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ग्राउंड लेवल पे कर रहे हैं वो कर रही हैं परिहार का काम आशा वर्कर्स। तो आशा वर्कर्स को हेल्थ ऑफिसर्स के द्वारा बेसिक
नॉलेज दी जाती है और टू डोर स्टेप जाके उसके परिहार करके लोगों को नॉलेज देती हैं। तो आशा वर्कर्स ने कोविड के टाइम में बहुत अच्छा काम किया है, तो इनको सल्यूट है। तो परिहार करना और बातें करना मतलब लोगों को एजुकेटेड करना, ये काम है आशा वर्कर्स का। तो परिहार वर्तिका की बात करें तो इसके लिए आता है आषाढ़ वर्मा। निरंतर पद की बात करें, जो निरंतर पद व्याख्यान, तो निरंतर पद की बात जो करें, जो लगातार चलते रहते हैं, किस चीज़ की टेंशन नहीं लेते हैं, तो ये काम है जाटों का। जाट एक ऐसी कम्युनिटी है जो मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, हमेशा अपने रास्ते पे चलते रहते हैं, किसी चीज़ का भय डर त्रास उनको नहीं होता है। तो निरंतर पद चढ़ने का जो काम है, हाथी की तरह जो मस्तानी चाल से चलते हैं, वो जाट कम्युनिटी के लोग चलते हैं, बहुत मस्त रहते हैं और बहुत ही खुशी टाइप के लोग होते हैं। तो निरंतर पद की व्याख्या करें तो इसके लिए आप याद रखेंगे जेजट। न्यास की बात करें तो यहाँ पे देखो एक चर्क के लिए एक हीरो की बात आई हुई है, एक्टर की बात हुई है, अमित जी, जो अमिताभ बच्चन जी हैं उनकी बात की हुई है, वो करते हैं न्याय। तो न्यास न्याय से आप याद रखेंगे। तो न्याय कहाँ पे करते हैं, वो देखो कौन बनेगा करोड़पति वहाँ खिलाते हैं, तो वहाँ पे कितना न्याय करते हैं वो तो आप लोगों को पता ही होगा। तो वहाँ पे वो जेन्युइनली लोगों को सिलेक्ट करते हैं, न्याय न्यास। तो अमित का काम है वहाँ पे, अमिताभ बच्चन जी का काम है वहाँ पे न्यास करना, लोगों के साथ न्याय करना और उनको करोड़पति बनाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है बृहत तंत्र प्रदीप जी। तो प्रदीप क्या है, यहाँ पे देखिए प्रदीप नाम है एक मेल का, नर का। तो बृहत तंत्र, बड़े तंत्र के प्रदीप, बड़े तंत्र के लड़के। ठीक है, तो प्रदीप क्या है, नर। तो नर से याद रखेंगे, नर की बात किसके लिए की हुई है, प्रदीप के लिए। तो नर मीन्स नरदत्त। तो जहाँ बृहत तंत्र प्रदीप, इसको प्रदीप से पकड़ के रखेंगे तो प्रदीप बोलें तो नर, तो ऐसे याद रखेंगे बृहत तंत्र प्रदीप मीन्स नर दत्त। जब आप 5-6 बार रिवीजन करेंगे तो आपको टिप टू टंग हो जाएंगे। मैंने कब के 15 साल पहले के बढ़े हुए हैं, मेरा कभी आज तक ये चर्क टीका का क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, ना मैं भूला। ठीक है, इसके आगे एक और आपको मैं बात बताता हूँ जो नर वाली है, कि जो भी इम्पोर्टेंट, तभी मैंने नर वाले दोनों पॉइंट इकट्ठे किए हुए, भूल जाते हैं। तो देखिए ये चर्क पे प्रकाश डालने का काम कौन कर रहा है, चर्क पे प्रकाश डालने का काम भी नर ही कर रहा है। पर कौन सा नर कर रहा है, जिसका सिंह की तरह जिगरा है, जिसका जो जिगर है वो सिंह की तरह है, बहुत स्ट्रांग है। हम जैसे कमज़ोर बुद्धि के लोग तो चर्क संहिता जैसे ग्रंथ पे क्या प्रकाश डालेंगे, ये काम करते हैं जिनकी सिंह की तरह बुद्धि है। कविराज जो है, देखो कविराज उसे पकड़ के रख सकते हैं, पर कन्फ्यूजन हो जाता है, कुछ और लगा देगा। तो ऐसे पकड़ के रखें कि जो नर हैं और सिंह की प्रवृत्ति के हैं, वो चर्क के ऊपर प्रकाश डालते हैं। और चर्क की बातें कौन करते हैं, कशीर स्वामी। ठीक है, स्वामियों को आपको जैसे पता है कि बातों का काम थोड़ा ज़्यादा होता है, तो कशीर वाले स्वामी चर्क की बातें करते हैं और स्वामियों के कुमार जो हैं उसके चर्क का रजिस्ट्रेशन करते हैं। और घूमना, परिहार करना और बातें करना, ये काम है आशा वर्कर का। और निरंतर पद से चढ़ना, इकट्ठे कर दिए तभी सारे, निरंतर पद से चढ़ना ये काम है जाट बुद्धि का। और न्यास करना, न्याय करना, ये काम है अमिताभ बच्चन जी का। करोड़पति में न्याय करते रहते हैं, लोगों को करोड़पति बनाते हैं। और प्रदीप जो है वो क्या है, एक नर हैं। और नर जो सिंह की तरह जिगरा रखने वाला नर है, वो कौन है, वो है चर्क के ऊपर जो प्रकाश डालता है। तो ये बातें आप ऐसे याद रख सकते हैं स्टोरी बना के। और जिन लोगों को ऐसे कंठस्थ है उनके लिए कोड की ज़रूरत नहीं है, और जिनको कुछ एक आते हैं तो भूलता है, उसके लिए कोड याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तीनों चीज़ें यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद दीपिका, चर्क प्रदीपिका, चर्क तत्व प्रदीपिका। तो देखिए एक आयुर्वेद की दीपिका है, एक चर्क जी की दीपिका है और एक तत्व वाली दीपिका है। ठीक है, तो तत्व चर्क, ये सिर्फ चर्क और एक चर्क और तत्व। तो आयुर्वेद की दीपिका जो है, देखो सिंपल आयुर्वेद वाली जो हिस्ट्री पढ़ने वाली है, उसका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, वो चलाती है ज़्यादा चक्कर, दाएं बाएं चक्कर चलाती है। और चर्क की जो दीपिका है वो बहुत इंटेलिजेंट है और सरस्वती माता का ध्यान करती है, मतलब पढ़ने में उसका बहुत ज़्यादा ध्यान है। और चर्क के साथ जिसको तत्व की भी नॉलेज है दीपिका को, तो तत्व में विलीन करने वाले जो हैं, जो संघारक हैं, वो हिंदू धर्म के अनुसार आप समझ सकते हैं वो हैं भगवान शिव। तो तत्व की बात करें, तत्व विलीन करने का काम जो है वो भगवान शिव का है। तो चर्क तत्व प्रदीप का, उसका रिलेशन रखेंगे हम याद शिव से। तो आयुर्वेद दीपिका के चक्कर की बात करें तो ये हैं चक्रपाणी जी। और
चरक प्रदीपिका की बात करें तो चरक वाली जो दीपिका है, आयुर्वेद वाली दीपिका का तो चक्कर है, पर चरक वाली जो दीपिका है जो चरक में डेडिकेटेड हो गई, जिसको नॉलेज आ गई, वो तो उसको चक्रों का काम कोई नहीं है, वो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान लगाती है। तो चरक प्रदीपिका ज्योतिष चंद्र सरस्वती इम्पोर्टेंट है। और चरक तत्व प्रदीपिका ये हैं शिवदास सेन जी। तो आशा करता हूँ तीनों आपको इकट्ठी याद रहेंगी, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। आयुर्वेद की दीपिका, चरक की दीपिका और चरक तत्व प्रदीपिका। चरक की चरक चंद्रिका, तो च और च इसको बोलते हैं चचा। तो चचा कहाँ गए? चचा गए दास बनने, तो गए दास। गए दास की बात करें तो गया कौन? चाचा गए दास बनने। तो चचा की बात करें तो चरक चंद्रिका। चरक भाष्या, जो भाषण का काम करता है, भाषण का काम देखिए आपने महाभारत देखी होगी, तो वहाँ पे मेन काम किसका है? कृष्ण जी का। कृष्ण क्या करते हैं? हमेशा क्या करते हैं? भाषण। तो श्री कृष्ण वैद्य जी, ये लगभग सबको याद होती है। जल्प कल्प तरु, जल की बात करें तो जल है वो सबसे श्रेष्ठ है गंगा मैया का। तो जल की बात करें तो जल्प कल्प तरु गंगाधर राय जी। और चरक उपासकार की बात करें, जो उपासकार का काम करते हैं, उपकार का काम करते हैं, उपकार का काम जो हमेशा करता है वो कौन करता है? योगी जी। जो योगी होते हैं, जिनका कोई घर नहीं, परिवार नहीं, सारा संसार ही उनके लिए परिवार समान है, वो हमेशा काम करते हैं उपकार का। तो चरक उपासकार किसका काम है? योगेंद्रनाथ सेन जी। तो योगी मीन्स योगेंद्रनाथ सेन। तो इसके लिए 4-5 रीडिंग्स आपको लगानी पड़ेंगी, 2-3 बार आप वीडियो देखेंगे तो ये सारा ही रिविज़न का काम जो है चरक की टीकाएँ मात्र 2 मिनट के अंदर आपका लेक्चर प्रिपेयर हो जाता है, जब इस बार एक बार आप उसको थोड़ा कंठस्थ कर लेते हैं। तो भाष्य का काम किसका है, रजिस्ट्रेशन का काम किसका है, थोड़ा थोड़ा आपको याद आएगा। रजिस्ट्रेशन क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में आपने टिक ही करना होता है, लिखना नहीं होता है, तो उसके लिए तो और ज़्यादा आसान रहता है। यूजी के लिए आपको थोड़े नाम भी याद करने पड़ेंगे, तो भी आप बंच में नाम याद कर सकते हैं, तभी मैंने इनको बंच में ग्रुप इनके किए हुए हैं। उसके बाद आप थोड़ा और रिमाइंड करिए, अगर आपने ध्यान से सुना है कि चरक प्रकाश कौस्तुभ की बात की हुई है, चरक के ऊपर प्रकाश कौन डाल रहा है? प्रकाश वो डाल रहा है जो नर है और जिसका सिंह की तरह जिगरा है। ठीक है। बृहत तंत्र प्रदीप, जहाँ प्रदीप की बात की हुई है उसके लिए आप याद रख सकते हैं नर को। और नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो भाष्य का काम है वो है कृष्ण जी का, और आयुर्वेद की दीपिका का आपको मैंने बताया चक्कर चल रहा है, और चरक तत्व प्रदीप का तत्व जहाँ आया वहाँ शिव, और चरक की दीपिका जो है वो है सरस्वती के समान है, वो पढ़ने में ज़्यादा ध्यान है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और हमारी बुक के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, यूट्यूब चैनल के बारे में बाकी लोगों को बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी में लोग इसके साथ जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।